जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे इथिक्स का सीरीज का 33वां वीडियो है और आज का टॉपिक है कमजोर वर्ग के प्रति सहिष्णुता, जिसे इंग्लिश में टॉलरेंस टुवर्ड्स वीकर सेक्शंस कहते हैं। आज हम लोग कमजोर वर्ग के प्रति सहिष्णुता का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कमजोर वर्ग के प्रति समानुभूति का भाव, ठीक है। तो आज देखेंगे एज ए सिविल सर्वेंट या एज ए नागरिक कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता निभानी चाहिए और इससे क्या लाभ होता है। तो सबसे पहले हम लोग कमजोर वर्ग को देखेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, क्योंकि पिछले वाले अध्याय में हम लोगों ने कमजोर वर्ग को समझा था संविधान का सहारा लेकर के किन किन लोगों को कमजोर वर्ग में रखा जा सकता है। तो आइए एक बार उस लिस्ट को देख लेते हैं और इस सहिष्णुता का भाव इनके प्रति हम लोग दिखाते हैं। एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के वर्ग कमजोर वर्ग में आते हैं, वीकर सेक्शंस में आते हैं। शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन का शिकार वर्ग इससे कमजोर वर्ग में आता है। अल्पसंख्यक जो धार्मिक हो चाहे भाषाई हो, ये भी शामिल होते हैं। महिलाएं और बच्चे, उसके अलावा वृद्ध, दिव्यांग और थर्ड जेंडर कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं और इनके प्रति हमारी समानुभूति का भाव के साथ साथ सहिष्णुता का भाव भी होना चाहिए। तो इस लेक्चर में हम लोग सहिष्णुता का भाव पढ़ेंगे, जो कि सिविल सर्विसेज के फाउंडेशन वैल्यू बुनियादी मूल्यों में से एक है, ठीक है। तो जो टॉलरेंस होता है एक ऐसा गुण है जिसे प्रत्येक व्यक्ति में होना चाहिए, ठीक है ना, और प्रत्येक के लिए होना चाहिए। तो ये जरूरी नहीं है कि केवल कमजोर वर्गों के प्रति ही टॉलरेंस होना चाहिए, और ये जो टॉलरेंस का गुण है केवल सिविल सर्वेंट में नहीं, सभी व्यक्ति में होना चाहिए। तभी हमारा समाज सहिष्णु बनेगा, शांति स्थापित होगी, हमारा देश विकास करेगा। ये बहुत ही बड़ा गुण है सहिष्णुता। अगर आप अपने पड़ोसियों से, आपके परिवार में नहीं बन रहा है, परिवार में माँ से नहीं बन रहा, पिताजी से नहीं बन रहा, पिताजी का बेटे से नहीं बन रहा, तो सोच लीजिए आपकी स्थिति क्या होगी, ठीक है ना। आपके पड़ोसियों से नहीं बन रहा तो आपकी स्थिति क्या होगी। सहिष्णुता एक ऐसा तत्व है, एक तत्व या भाव है जिसकी अपेक्षा प्रत्येक व्यक्ति से की जाती है। हम लोग प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा करते हैं कि वो टॉलरेट रहे, टॉलरेंस रहे, सहिष्णु रहे। अगर कोई व्यक्ति सहिष्णुता का पालन करता है या उसका अंदर सहिष्णुता का गुण है तो उसको समाज से सहयोग मिलेगा, समाज के लोग उसे पसंद करेंगे। ये जो सहिष्णुता का भाव है अगर आपके पास है तो दूसरे व्यक्तियों से जुड़ने का सबसे बड़ा आधार है सहिष्णुता, ठीक है। लोग आपकी मदद करेंगे। अगर वहीं पर आपके अंदर टॉलरेट करने का पावर नहीं है, सहिष्णुता नहीं है, तो लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे, लोग आपसे किनारे कट लेंगे, ध्यान और तरजीह आप पर नहीं देंगे, आपकी उपेक्षा करेंगे, आपका साथ भी नहीं देंगे। तो देख लीजिए कितना बड़ा गुण है सहिष्णुता, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट के साथ साथ हमारे नागरिकों में भी, यानी कि प्रत्येक व्यक्तियों में सहिष्णुता का भाव होना चाहिए। आइए अब देखते हैं सहिष्णुता के कुछ समानार्थी शब्द जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में सहन शक्ति और बर्दाश्त करना होता है। सहिष्णुता में हमें पॉजिटिव भाव पैदा होता है। कैसे होता है इसको समझेंगे, और इन दोनों शब्दों में नकारात्मक भाव पैदा होता है, इसको पहले समझते हैं। अब कहते हैं कि सहन शक्ति, यानी कि आपके यहाँ किसी की मृत्यु हो गई या आपका बहुत बड़ा लॉस हो गया तो आपको कहते हैं कि भगवान आपको सहन शक्ति दे, आपके अंदर सहन शक्ति डेवलप हो, यानी दुख व्यक्त करने की बात की जा रही है, यानी कि निगेटिव भाव पैदा हो रहा है। वहीं पर बर्दाश्त करना, यानी कि करना नहीं चाहते हैं लेकिन आप बर्दाश्त कर रहे हैं, करना पड़ रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं ये भी निगेटिव भाव आ रहा है। तो सहिष्णुता पॉजिटिव भाव है और एग्जाम में इसी शब्द का प्रयोग कीजिएगा, इन दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं करिएगा, क्योंकि ये जो बर्दाश्त करना होगा, अगर बर्दाश्त किसके प्रति करना होगा, कमजोर वर्गों के टॉपिक, क्योंकि कमजोर वर्ग है। कमजोर वर्ग मतलब लोगों का समूह होता है, तो आप लोगों के समूह को बर्दाश्त करेंगे जो गलत भी होगा, गलत नहीं, अगर गलत है तो उसके पास पॉजिटिव इंटरवेंशन करना है, यानी कि व्यक्तियों को समूह को बर्दाश्त नहीं करना है, उसको पॉजिटिव एटीट्यूड लेते हुए उन्हें स्वीकार करना है, तभी आपके अंदर टॉलरेंस का भाव पैदा होगा, ठीक है। तो आप एज ए सिविल सर्वेंट लोगों के समूह को बर्दाश्त क्यों करेंगे, आपको उसमें पॉजिटिव इंटरवेंशन करना है, ठीक है ना, सकारात्मक हस्तक्षेप करते हुए उनको समझाना है और पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए उन्हें स्वीकार करना है, तभी टॉलरेंस का भाव आएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ सहिष्णुता में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, पॉजिटिविटी का भाव पैदा होता है। उसके बाद देखते हैं कि जो अगर सहिष्णुता को और भी अंदर देखें तो ये स्वीकार के भाव से मेल जोल खाता है, यानी कि एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट कीजिए, वो तभी टॉलरेंस आएगा। जैसे कि क्योंकि भारत जैसे देशों में ये टॉलरेंस बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि भारत मूलतः विविधताओं का देश है। विविधताओं किस मामलों में विविधताओं भाई, धर्म के मामले में बहुत ही ज़्यादा आस्थावान देश है। स्वीकार का भाव आपके अंदर नहीं रहेगा तो कट्टरता का भाव आपके अंदर रहेगा, तो एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहेंगे, ठीक है।
है। अगर स्वीकार का भाव है, आस्था का भाव है, एक दूसरे को प्रेम से मिल रहे हैं तो आपके समाज में शांति रहेगा। अगर वहीं दूसरे धर्मों के प्रति उपेक्षा है, विरोध का भाव है, तो आपके अंदर झगड़ा होते रहेगा, एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहेंगे, जैसे सांप्रदायिक तनाव इसी वजह से भी होता है। ठीक है, तो धर्म के मामलों में भारत विविध देश है। भाषाओं के मामलों में, क्योंकि यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं, तमिल है, हिंदी है, उसके बाद उर्दू है, कोंकणी है, कौन कौन सी अनेक भाषाएं हैं, तो उन भाषाओं को उन्हें भी स्वीकार करिए। उनकी भाषा, वो लोग बोलने वाले लोगों को बोलने वाले जो उन भाषाओं को बोलते हैं उनको भी स्वीकार कीजिए। अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग संस्कृति है, तो इस लेवल तक की विविधता है, तो इन्हें भी हमें स्वीकार करना होगा, तभी हमारे समाज में सहिष्णुता डेवलप होगी। इसलिए कहते हैं कि जो भारत में जो विविधता है, भारत की शक्ति और ताकत भी है, क्योंकि अक्सर हम इसमें एकत्व यानी कि यूनिटी की बात करते हैं। ये तभी एकत्व आएगा, ये स्वीकार का भाव से ही पॉसिबल होगा। एकत्व तभी आएगा जब एक दूसरे को हम लोग स्वीकार करेंगे। अपने धर्म और दूसरे धर्म, चाहे भाषा, चाहे जाति, चाहे क्षेत्र, चाहे संस्कृति, सबको हम लोग स्वीकार करेंगे, तभी यह एकत्व का भाव आएगा। इसलिए हम देखते हैं कि देश के स्तर पर भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, और व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो गांधी जी के विचारों को फॉलो करना चाहिए। गांधी जी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, यानी कि रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। गांधी जी खुद कहा करते थे, मैं एक अच्छा हिंदू हूँ, और आप जिस भी धर्म में हैं आप आप उसका सच्चा होने का प्रयास कीजिए। जैसे कि आप सिख हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे जैन हैं, चाहे पारसी हैं, आप वहाँ अच्छा बनने का प्रयास करें अपने धर्म में। यानी कि सभी धर्मों का मूल भाव एक ही होता है, जिसमें प्रेम होता है, सहिष्णुता होती है, दया के भाव होती है। आप अपने धर्म को सही ढंग से पालन कीजिए, सच्चे ढंग से पालन कीजिए, और सभी धर्मों को एक दूसरे को स्वीकार कीजिए, रिस्पेक्ट फॉर और रिलीजन व्यक्तिगत तौर पर। ठीक है, तभी समाज में टॉलरेंस का भाव उत्पन्न होगा, स्वीकार का भाव उत्पन्न होगा। सहिष्णुता को और भी एलाबोरेट करें तो मेरे अंदर किसी के लिए विरोध का भाव नहीं है, मेरे अंदर किसी के लिए उपेक्षा का भाव नहीं है, घृणा का भाव नहीं है, ईर्ष्या का भाव नहीं है। जब मेरे अंदर ये भाव आ जाता है तो मैं कह सकता हूँ कि मैं सहिष्णु हूँ। यानी कि मेरे अंदर उपेक्षा, घृणा और ईर्ष्या का भाव नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं सहिष्णु हूँ, टॉलरेट हूँ। इसके बाद सहिष्णुता का परीक्षण बाइबल में किया गया है, और कहा गया है ईसा मसीह के द्वारा कि जो तुम्हें प्यार करता है उसे तुम भी प्यार करते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम उससे प्यार करो जो तुमसे घृणा करता हो, ये बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर आपके सहिष्णुता का, टॉलरेंस का परीक्षण होता है। उसके बाद देखते हैं सहिष्णुता यहाँ कमजोर वर्गों के लिए है, ठीक है ना, कमजोर वर्गों के लिए है, विरोधियों के लिए है, व्यवहार के विरोधियों के लिए है, जिनके व्यवहार विचार अलग अलग है उनके लिए है, जिनकी धर्म संस्कृति अलग अलग है उनके लिए है सहिष्णुता। अगर हम इन विरोधी विचारों को, धर्म को, संस्कृति को, अलग अलग धर्म विरोधी विचारों को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा सहिष्णुता का भाव आ जाएगा, इनसे हमें सम्मान भी प्राप्त होगा इससे। ठीक है, इसके लिए हम लोग दो चीज़ों को अपना सकते हैं। जैन धर्म में अनेकांतवाद आता है और स्यादवाद आता है। मान लिया एक फुटबॉल है और एक तरफ से लाल गोटी है उसकी और एक तरफ से काली गोटी है, तो अगर इधर से देखने वाला कहे कि ये पूरा का पूरा फुटबॉल लाल है और इधर से देखने वाला कहे कि पूरा का पूरा ये जो फुटबॉल है वो काला है, तो इसमें विवाद उत्पन्न होगा। लेकिन ये अनेकांतवाद का फॉलो करेगा कि ज्ञान एक ही तरह का नहीं, जिधर से आप देख रहे हैं उधर से वो फुटबॉल नज़र आ रहा है, यानी कि अनेक तरह से चीज़ें सही हो सकती है। शायद ये भी सही हो सकता है कि आप सही हो, यानी कि आपके अंदर मेरा धर्म, मेरी संस्कृति और मेरा ज्ञान जो सर्वश्रेष्ठ है उसको मान के चलेंगे तो आपके अंदर सहिष्णुता नहीं आएगी। आप भी सही हैं, आपका भी ज्ञान सही है, मैं भी आपको सुनूंगा, मैं भी आपके ज्ञान और मत से सहमत होने का प्रयास करूंगा, तो ये टॉलरेंस का लेवल आपके अंदर उत्पन्न होगा। ठीक है ना, यहाँ से उसके बाद देखते हैं कि पंचशील सिद्धांत आता है। ये पंचशील सिद्धांत में बुद्ध के जो पंचशील हैं उनसे लिया गया है और नेहरू जी ने इसे आगे बढ़ाया है विदेश नीति के तौर पर। और इस पंचशील से सिद्धांत का केंद्र बिंदु है सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस का भावना, यानी कि मैं और दूसरा दोनों रहे, यानी कि मैं भी रहूं और मेरा पड़ोसी भी खुश रहे। जब मैं दूसरे के अधिकार को स्वीकार कर लेता हूं तो सह अस्तित्व के भाव आने लगता है, क्योंकि इस ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की दुनिया में जो सुख और दुख है
वो भी वैश्वीकरण के रूप ले लिया है। अगर पड़ोसी दुखी है तो आप भी दुखी होंगे और पूरा विश्व धीरे धीरे दुखी होता चला जाएगा। अगर पड़ोसी देशों में, चाहे उसके पड़ोसी देशों में आतंकवाद है तो पूरे विश्व में हिंसा का घर बन जाएगा, क्योंकि ये पूरा विश्व ग्लोबल विलेज बन चुका है। अगर हम लोग दूसरे के हक को, अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे अंदर टॉलरेंस का लेवल आ जाता है। हम एक साथ क्या करेंगे कि रहने का प्रयास करेंगे और यहीं पर बात खत्म हो जाती है और हमारे अंदर टॉलरेंस का लेवल आ जाता है। अगर बात करते हैं बर्दाश्त शब्द, ठीक है ना, हम लोग पीछे पढ़े थे, ठीक है ना, बर्दाश्त करेंगे तो बर्दाश्त करने में तटस्थता के भाव हो जाएगा, यानी चलिए हम बर्दाश्त करेंगे, आपसे बातचीत ही नहीं करेंगे तो मेरे अंदर झगड़ा होगा कहाँ पर। तो ये नेगेटिव चीज़ें लेकर आ रहा है। आपको पॉजिटिव हस्तक्षेप करना है, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट हैं। आप जैसे आप देख रहे हैं कि सामने वाला आग लगा रहा है, यानी कमजोर वर्ग से है तो आग लगाने देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बातचीत बंद नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? हेल्दी टॉक करेंगे और रास्ता निकालेंगे। लगातार संवाद करेंगे और एडजस्टमेंट का प्रयास करेंगे, सामंजस्य बैठाने का प्रयास करेंगे, परस्पर एक दूसरे से का सम्मान करेंगे और संवाद की स्थिति उत्पन्न करेंगे, जिससे टॉलरेंस लेवल, सहिष्णुता डेवलप होगा। ठीक है। भारत के संबंध में सहिष्णुता की बात करें तो भारत में सहिष्णुता बहुत ही आवश्यक तत्व होना चाहिए, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक तनाव होते रहते हैं। अलग अलग विविधता होने के कारण अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो हम लोग सांप्रदायिक दंगे देखते हैं, वैमनस्यता का भाव देखते हैं, धार्मिक कट्टरता का भाव देखते हैं। अगर सहिष्णुता रहेगी तो सांप्रदायिकता को खत्म कर सकते हैं, वैमनस्यता को खत्म कर सकते हैं, धार्मिक कट्टरता को खत्म करने का एकमात्र तरीका है सहिष्णुता। ठीक है ना। उसके बाद अब अगर हम लोग धर्म और जाति को, अब अगर भारत को मान के चलते हैं कि ये किसी खास धर्म या किसी खास जाति के ही लोग यहाँ रहेंगे, विशेष लोग का ही यह देश है, तो अन्य लोग कहाँ जाएंगे? ये धरती देश अगर मान के चलते हैं कि ये मेरा हाथ, अन्य लोग कहाँ जाएंगे? यही बात कर रहे हैं। अगर सहिष्णुता आपके अंदर रहेगा तो सभी को हम लोग स्वीकार करेंगे। जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो एक देश में अन्य देशों के चाहे अपने देश के ही धर्म, संस्कृति और भाषा के लोग रहते हैं, अन्य देश से भी लोग आते हैं, तो उनको स्वीकार करना ही वैश्वीकरण है, क्योंकि ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट है। अगर हमारे दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खुला है तो वही वैश्वीकरण है। उनका अस्तित्व और अपना अस्तित्व दोनों को हम लोग स्वीकार कर लेते हैं तो शांति स्थापित होती है, विकास होता है, पूरी दुनिया में शांति और विकास का फैलाव होने लगता है। इससे लाभ की बात करें तो सहिष्णुता से लाभ क्या क्या होता है कि हमारे अंदर सुनने की भावना आ जाती है, सुनने की क्षमता आ जाती है। हमारे पास पुराने विचार और फिर सुनेंगे तो नए विचार आएंगे, इन दोनों को मिलने से कोई नया मौलिक विचार आएगा। मौलिक विचार ही सहिष्णुता की भावना को डेवलप करता है। अगर आपके अंदर कट्टरता रहेगी, दिल और दिमाग के दरवाजे आपके बंद रहेंगे, उसका शटर बंद रहेगा दूसरे के लिए, तो आपके अंदर कोई नई रोशनी, नई हवा नहीं आएगी और आप घुटन सा महसूस करेंगे, घुटन सी आपकी ज़िंदगी हो जाएगी। तो सहिष्णुता का भावना आपको खोलता है, नई रोशनी देता है, ठीक है, नई हवा का प्रवेश देता है, यानी कि दिमाग की खिड़कियाँ खोल देता है। ऋग्वेद में भी कहा गया है, आनो भद्रा कृत्वा यंतो विश्वातो ध्वासे अप्रीतास उबद्य, यानी कि हमारे पास चारों ओर से ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहे जो किसी से न दबे, उन्हें कहीं से बाधित न किया जा सके, एवं अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाला उस तरह का विचार होना चाहिए, कल्याणकारी विचार। ठीक है, ऐसा कहा गया है। आगे देखते हैं। पूरी दुनिया में लोकतंत्र का विकास हो रहा है और लोकतंत्र का मूल आधार सहिष्णुता होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में तो दो पार्टियां तो होगी, सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों एक दूसरे को स्वीकार करेंगे तो स्वस्थ लोकतंत्र का स्थापना होगा। ठीक है ना। अगर वही एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते हैं, दिन भर लड़ते रहते हैं, तो लाठी तंत्र और झगड़ा तंत्र का विकास होगा, यानी कि यहाँ भी सहिष्णुता होनी जरूरी है। भारत जैसे देश में जहाँ समाज, राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक है, तो वहाँ पर सहिष्णुता महत्वपूर्ण हो ही जाती है। इससे कहीं ना कहीं नैतिक विकास में भी बल मिलता है, नैतिक विकास को बढ़ावा देने में बल मिलता है। मनोविज्ञान के स्तर पर नैतिक विकास के रास्ते खुल जाते हैं सहिष्णुता के माध्यम से। अगर बात करें तो घृणा, ईर्ष्या हमारे अंदर से गायब हो जाता है, ये जो ब्लैक स्पॉट होते हैं गायब हो जाते हैं, तो हमारे अंदर मेल जोल और शांति का भाव आ जाता है। जो पॉजिटिव मूल्यों को दिखाता है, प्रेम, नैतिक तत्व, ये सारे पॉजिटिव तत्व है। इससे एक समन्वयकारी और शांतिपूर्ण समाज का विकास होता है। ठीक है ना।
अगर इतिहास के कालखंड को देख ले, इतिहास भी गवा रहा है, जो कालखंड शांतिपूर्ण रहा है उसमें कला, साहित्य, संस्कृति, समाज का विकास हुआ है। अगर वहीं जो समाज जिस समाज में कला, युद्ध और विकास, जिस समाज में कला, युद्ध हो उस समाज का विकास नहीं होता है, यानी कि जिस समाज में असहिष्णुता होती है उसका विकास नहीं होता है। इसलिए अगर हम आज वर्तमान में नज़र दौड़ाएं तो दुनिया में आतंकवाद है, हत्याएं हैं, उसके पीछे कारण क्या है? असहिष्णुता, ठीक है ना। अगर इसको दुनिया से आतंकवाद और हत्याएं खत्म करना है तो सहिष्णुता को डेवलप करना पड़ेगा, सहिष्णुता का सहारा लेना पड़ेगा। आगे देखते हैं, एज ए सिविल सर्वेंट हम बात करते हैं कि सिविल सर्वेंट के संबंध में सहिष्णुता। हमारी जो सामाजिक संरचना है, जिस प्रकार की सामाजिक संरचना है, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को खंडित कर रखा है, क्योंकि हमारा समाज ही खंडित है। हमारा दिमाग वर्गों में विभाजित है, जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा में। तो इस वजह से क्या हुआ, इतनी विविधता होने की वजह से, इतना खंडन होने की वजह से हमारा दिमाग भी खंडित हो चुका है। हमारे मस्तिष्क में फ्यूडल सोच आज भी है, भले ही लोकतंत्र को स्वीकार कर लिए हैं, हमारी सोच आज भी सामंतवादी ही है। अभी भी हम अपने आप को रूलर मानते हैं, शासक मानते हैं, और हम लोग जिस पर शासन करते हैं, यानी कि हम लोग अपने आप को शासक मानते हैं और जिस पर हम शासन करते हैं उसकी हम लोग उपेक्षा करते हैं। देश समाज हमारे लिए, ये जो शासक हैं ये कहते हैं कि ये जो देश है, ये समाज है, हमारा है, तुम फालतू हो, तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है, तुम्हारे लिए कोई सम्मान की भावना नहीं है, आपका निरादर करेंगे, ठीक है ना। खास करके वीकर सेक्शंस का, अगर एज ए सिविल सर्वेंट अगर आप अपने आप को शासक मानेंगे तब, ठीक है, खासकर वीकर सेक्शन का आप लोग निरादर करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर अभी भी फ्यूडल सोसाइटी वाली दिमाग, सामंतवादी सोच है। लेकिन अगर एज ए सिविल सर्वेंट आपके अंदर सहिष्णुता है तो आप लोगों को सरकार की योजनाओं के माध्यम से उनको मदद करेंगे। अगर मदद नहीं कर रहे हैं तो आप केवल सिर्फ नौकरी कर रहे हैं। आपके अंदर अगर सहिष्णुता का भाव होगा तो लोगों को मदद करेंगे, लोगों को मानेंगे, अपना मानेंगे, और प्रशासन, इससे क्या होगा कि प्रशासन में बेहतरी आएगा, अपने दायित्वों का आप अच्छे से निर्वाह कर पाएंगे आपके अंदर अगर सहिष्णुता होता है। अगर आपके अंदर सहिष्णुता नहीं है तो आप केवल सिर्फ नौकरी कर रहे हैं। आपके अंदर सहिष्णुता नहीं है तो अपने आप को शासक मानेंगे, और शासक मानेंगे जिस पर आप शासन करेंगे उसकी उपेक्षा करेंगे, उसको सम्मान नहीं करेंगे, उसका निरादर करेंगे, खासकर वीकर सेक्शंस का। इसलिए सिविल सर्वेंट के अंदर सहिष्णुता का भाव होना चाहिए सभी लोगों के प्रति और खास करके वीकर सेक्शन के प्रति, ठीक है। अगर सहिष्णुता का भाव रहेगा तब प्रशासन बेहतर होगा, दायित्वों का निर्वाह कर पाएंगे और वीकर सेक्शंस का आप मदद कर पाएंगे। तो इसलिए सिविल सर्वेंट के अंदर सहिष्णुता का भाव होना ही होना चाहिए, खास करके वीकर सेक्शन के प्रति। अगर राजनेताओं की बात करें तो राजनेता अलग अलग राज्यों में घूमने जाते हैं। उड़ीसा में जाते हैं तो उसका पहनावा पहन लेते हैं, राजस्थान में जाते हैं तो साफा पहन लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो ड्रेस पहन लेते हैं, बिहार में आते हैं तो लिट्टी चोखा खा लेते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें ये राजनीतिक दिखावा नहीं है, ये इन सब चीज़ों के माध्यम से कहना चाहते हैं, बेसिकली इनके पीछे कारणों को ढूंढे तो ये राजनेता कहना चाहते हैं कि मेरा मंतव्य है कि हम आपकी संस्कृति, हम आपकी सारी चीज़ों को स्वीकार कर रहे हैं। इससे पब्लिक जुड़ाव महसूस करेगी राजनेता से। हम आपके प्रति कहना चाहते हैं राजनेता कि हम आपके प्रति सहिष्णुता का भाव रखते हैं। राजनेता अपने इस एक्शन के मदद से बताते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कि राजनेता ये शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट या गाँव में जाकर खाना खाते हैं उनके हाथों से। तो इससे क्या होता है कि लोगों के अंदर विश्वास होता है कि आप हमारे हैं, यानी कि राजनेता हमारे हैं। तो ये उनका मंतव्य होता है, राजनीतिक दिखावा नहीं होता है, ठीक है। ये कहना चाहते हैं उसके माध्यम से, बाकी आप तो कुछ भी कह सकते हैं। हम आपके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, राजनेता इन एक्शन के माध्यम से कहना चाहते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से दिया गया यह प्रमाण है आपके पहनावों को स्वीकार करके, आपके ड्रेस को स्वीकार करके, आपके हाथ से खाना खाकर। बीच बीच में ऐसे राजनेता प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, रोज तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है, सहिष्णुता के भाव को दिखा रहा है। खास करके लोकतंत्र में राजनीतिक सहिष्णुता बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों होता है, यानी कि अपने विरोधी विचारों को भी सम्मान देते हुए उनको स्वीकार करना पड़ता है। नहीं तो चुनाव के दौरान आप देखेंगे लाठियां चलती है, कार्यकर्ताओं की हत्याएं होती है, इसी वजह से, असहिष्णुता की वजह से, सहिष्णुता का अभाव के वजह से। तो इसलिए देखते हैं कि हमारा जो निजी जीवन है, सामाजिक जीवन है, राष्ट्रीय जीवन जो है, उसमें सहिष्णुता होनी ही चाहिए। इसमें अनिवार्य गुण होना चाहिए सहिष्णुता, तभी हमारा देश महान बन पाएगा। और हम सभी में सहिष्णुता होना चाहिए, और देश का संचालन हमारे जो सिविल सर्वेंट करते हैं उनके अंदर तो होना ही चाहिए।
तो ये रहा अपने कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता का भाव। ठीक है, तो आज वर्ग के लिए इतना ही रखते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।